एमवीए में जाकर शरद पवार को हो रहा है गलती का एहसास। कभी भी टूट सकता है एमवीए। एनसीपी होगी अलग, कांग्रेस और शिवसेना के बीच भी कायम नहीं रहेगा गठबंधन। एमवीए को लेकर महाराष्ट्र बीजेपी अध्यक्ष ने किया चौंकाने वाला दावा। शरद पवार ने इस्तीफा दिया और 4 दिन में ही वापस ले लिया। पवार ने इस्तीफे का नाटक किया था क्योंकि उन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया था। पवार से उनकी पार्टी के नेता ही सवाल करने लगे थे। पवार बुरी तरह से गिर गए थे और इससे बचने के लिए उन्होंने इस्तीफे का दांव खेल दिया। दांव पूरी तरह सफल दिख रहा है क्योंकि जो लोग पवार से सवाल कर रहे थे उनकी आवाज बंद हो गई है, लेकिन पवार अभी भी मंथन कर रहे हैं क्योंकि पवार को भी एहसास है कि इस्तीफे के दांव से उन्होंने पार्टी में उठने वाली आवाज को कुछ दिन के लिए दबा जरूर लिया है, लेकिन पार्टी का असंतोष फिर से बाहर आएगा, बात कुछ दिनों की है। महाविकास आघाड़ी गठबंधन को लेकर महाराष्ट्र बीजेपी अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले ने बड़ा दावा किया है। पवार का इस्तीफा पूरी तरह से स्क्रिप्टेड था। पवार की बेटी सुप्रिया सुले को इसका पता था। हाँ, अजीत पवार को शायद नहीं पता था। अजीत पवार को इस्तीफा देने के बारे में तो पता था, लेकिन पवार इस्तीफा भी ले लेंगे ये शायद उन्हें पता नहीं था। बावनकुले ने कहा कि पवार पर पार्टी के अंदर से ही सवाल उठ रहे थे। ऐसे में वो अपनी पार्टी का मूड भांपना चाहते थे क्योंकि उन्हें डर था कि एनसीपी, कांग्रेस और उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना यूबीटी के बीच चल रहे संकट में बर्बाद हो सकती है। बावनकुले ने कहा कि शिवसेना और कांग्रेस के साथ गठबंधन करने के बाद शरद पवार को एहसास हुआ कि एमवीए में शामिल होकर भटक गए थे क्योंकि तत्कालीन एमवीए सरकार का नेतृत्व करने वाले उद्धव ठाकरे में पार्टी चलाने के लिए सूझबूझ की कमी थी और 40 विधायक ठाकरे की पार्टी छोड़ गए। बावनकुले ने कहा कि जैसा कि हम देख रहे हैं कि महाराष्ट्र में पिछले कुछ दिनों से एमवीए के अंदर आरोप प्रत्यारोप की राजनीति चल रही है। बीजेपी के साथ एनसीपी बात कर रही है। ऐसा बयान कांग्रेस नेता पृथ्वीराज चौहान ने दिया था। उन्होंने कहा था कि एनसीपी कब तक हमारे साथ है इस बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता क्योंकि वो बीजेपी से भी बात कर रहे हैं। चौहान के सवाल पर शरद पवार ने उन पर भी सवाल उठा दिया था और चौहान को उनकी हैसियत तक बता दी थी। पवार ने कहा कि किसी भी नेता से पूछ लो चौहान की कांग्रेस के अंदर हैसियत क्या है। पवार को जवाब चौहान ने नहीं दिया, लेकिन नाना पटोले की ओर से जरूर इस पर बयान आ गया। दूसरी ओर सामना में शरद पवार की जमकर आलोचना की गई, जिसे लेकर शरद पवार ने संजय राउत को खरी खरी सुना दी। बावनकुले ने पिछले 1 महीने में हुए इस तरह के तमाम घटनाओं का जिक्र करते हुए कहा कि एमवीए कमजोर हो रहा है और इस बात का एहसास शरद पवार को भी हो रहा है, तो एनसीपी के दूसरे नेताओं को भी इसका एहसास हो चुका है, इसलिए वो पवार से सवाल कर रहे हैं। वो अलग रास्ता बनाने की तैयारी में भी दिख रहे हैं। अपने पार्टी को संभावित टूट-फूट से बचाने के लिए पवार ने एनसीपी प्रमुख पद से इस्तीफा देने का नाटक रचा। बाद में उन्होंने अपना फैसला वापस ले लिया क्योंकि वो पार्टी का मूड भांपना चाहते थे। बावनकुले ने कहा कि एमवीए का वज्रमूठ धीरे धीरे खुल रहा है। एमवीए के 3 घटक शिवसेना, यूटीबी, एनसीपी और कांग्रेस मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ सामूहिक मोर्चेबंदी के लिए महाराष्ट्र में वज्रमुठ नाम से रैलियां कर रहे हैं। 3 रैलियां हो चुकी हैं। पहली संभाजी नगर में हुई, दूसरी नागपुर में और तीसरी मुंबई में। लेकिन तीसरी रैली के बाद एनसीपी में नाटक शुरू हो गया, जिस कारण से रैलियां टाल दी गई थी। लेकिन अब एनसीपी का नाटक खत्म हो गया है, तो ये रैलियां फिर से शुरू की जा सकती हैं। लेकिन इन सब के बीच शरद पवार ने एक बार फिर साफ कर दिया है कि महागठबंधन की मजबूती चाहिए तो पहले सीटों के बंटवारे पर बात कर ली जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, द धाकड़ न्यूज।